हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज कुमार मौर्य। वेलकम टू अभियान आईएएस अकेडमी। आज हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने लास्ट में पढ़ा था कि एल्कली मेटल्स हमारा क्यों बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। अगर आपको ये जानना है कि हमारे एल्कली मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। तो देखिए, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो सबसे जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो था हमारा एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या आप बोल दो एटॉमिक साइज, बात एक ही है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज जो भी बोलो। देखो, अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की तो एल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो आपका क्या होता है, ऊपर से अगर हम नीचे जाएं तो हमारा साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी हम ग्रुप की बात करें, जैसे हमें पता है ग्रुप हमारा क्या है, जैसे हम एल्कली ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप के अंदर हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये चार ये सारे क्या हमारे एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। हमने हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया है क्योंकि वो मेटल नहीं है, वो गैस है, ठीक है। ये हमारे क्या है, एल्कली मेटल्स। तो देखो, अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की तो हम जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, अप से डाउन, कहां से, अप से, अगर हम डाउन की तरफ जाएं, अप से डाउन की तरफ, तो हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज करता है, इंक्रीज, ठीक है। ये एटॉमिक रेडियाई, बात तो वही है, मैंने बताया अभी, रेडियाई। और ऐसा क्यों इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट। नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट, हमारा जब हम नीचे जाते हैं तो इन सब के क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं या बोलो ऑर्बिट बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो लिथियम हमारा, और अगर हम बात करें सोडियम की, तो देखो लिथियम और सोडियम में जो आपका लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका, 3। अगर हम इसकी एटॉमिक नंबर 3 है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहला सेल या आपका दूसरा सेल, पहले सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरे सेल में 1, खत्म। अगर मैं इसकी बात करूं सोडियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर है आपका 11, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, पहले सेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। अगर हम देखें पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर लास्ट में 1। क्यों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, हमने लास्ट में पढ़ा था, वो होती है आपकी 2, 1। और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है हमारी, 2, 8 और 1, ठीक है। यानी इसके पास नंबर ऑफ सेल होते हैं 2, ठीक है, और उसके पास नंबर ऑफ सेल होते हैं 3, ठीक है। इसके पास नंबर ऑफ सेल कितने हैं, नंबर ऑफ सेल इसके पास है आपके 2, और उसके बाद नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे हम नीचे जाएंगे सेल या ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे उनकी संख्या, उसकी वजह से क्या होता है, आपका एटॉमिक रेडियाई या बोल सकते हो एटॉमिक जो साइज होता है वो आपका क्या करता है, बढ़ता है। अब देखो दूसरा, ये तो खत्म हो गया पहली प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी
आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर देखो मेटेलिक कैरेक्टर कहने का मतलब है, मेटल होते क्या है, मेटल वो कहलाते हैं, मेटल्स वो कहलाते हैं जो क्या करें, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। इलेक्ट्रॉन क्या करें, डोनेट कर दें। ठीक है, अपने लास्ट के सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें। तो जो इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन जो कर देते हैं मेटल, मतलब कोई भी एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, वो हमारा क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। अब देखो अगर हम इसमें बात करें इस पूरे ग्रुप के अंदर, तो जो सिंपल सी बात है, अगर आपका साइज बढ़ता है, ठीक है, आपका साइज बढ़ता है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, इजीली डोनेट करोगे। क्यों, जैसे हम इसकी बात करें लिथियम की और सोडियम की, हम सबको पता है सेंटर में हमारा क्या होता है, सेंटर में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, कोई चार्ज न्यूट्रॉन का नहीं होता। अब देखो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और यहां पे सेम बीच में हमारा प्रोटॉन होगा जो कि आपका क्या है, पॉजिटिव है, और लास्ट में हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा नेगेटिव है। अब देखो हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, आपका अट्रैक्शन कब तक ज्यादा रहेगा, कब तक कम रहेगा, अगर इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे यहां पे देखें हम, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी सी है, 2 ऑर्बिट के, और यहां पे इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा अगर इंक्रीज करता है, इंक्रीज, तो कब इंक्रीज करेगा, जब हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, कम होगी। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो हमारा क्या है, कम है। न्यूक्लियस यानी समझ लो, न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन की वजह से। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारा बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हमारा बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस जो हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, हमारा कम है। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो हमारा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो देखो अगर हम यहां पे देखें, नोटिस करें, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे क्या होगा, यहां पे कम होगा। क्यों, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका डिस्टेंस क्या है, यहां पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है। जब डिस्टेंस कम है तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो सिंपल लाइन बोला जाए, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो तुम सिंपल लाइन में लिख सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारे किसके, डिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, हमारे एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के, साइज बोलो या रेडियस बोलो। ठीक है, तो देखो अगर हम देखा जाए साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि नीचे जब जाते हैं तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था जब नीचे जाएंगे तो साइज हमारा बढ़ता है, साइज हमारा बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, नीचे नीचे जाते जाते कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन जितना बड़ा ज्यादा साइज होगा उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, लिथियम
साइज में क्या है, स्मॉल है। और जैसे एग्जांपल में पोटेशियम या सीजियम, चलो पोटेशियम को लेते हैं पहले, ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि देखो सीजियम है, ये क्या है, साइज में बड़ा है, बिग है इसके सामने, ठीक है। साइज में बिग है तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा कि भाई जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ता है, या बोलते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, रेडियाई बढ़ता है, ठीक है, ठीक है। और जो ऊपर है, ऊपर में क्या होगा, डिस्टेंस हमारा कम होगा और एटॉमिक साइज भी ऊपर वाले का कम होगा। अभी हमने पढ़ा था ऊपर से नीचे जाते तब हमारा साइज बढ़ता है, ठीक है। और जब साइज बढ़ता है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो सिंपल लाइन में बोल सकते हैं हम कि अगर हम साइज बढ़ा देंगे, ठीक है, पहली चीज हमने क्या पढ़ी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा यानी क्या बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा। और जब ये दोनों चीजें बढ़ती हैं तो हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो जाता है, ठीक है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके जल्दी डोनेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इजीली जब डोनेट हो रहे हैं तो यानी आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, नीचे जाते समय बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर जो है आपका, वो भी आपका क्या बढ़ेगा, नीचे जाने पे बढ़ेगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर भी नीचे जाने पे बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, फिर से एक बार देख लेते क्या क्या पढ़ा हमने। ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो हमारा क्या, एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब ये दोनों चीज बढ़ती हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो जाता है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो यानी इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आपके इजीली डोनेट हो सकते हैं। और जब इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी,